महाराष्ट्र में बैठक समाप्त हो चुकी है INDIA गठबंधन की, और तमाम जो विपक्षी खेमा के लोग थे वो काफी उत्साहित दिखे। लालू प्रसाद यादव पुराने अंदाज में दिखे। उन्होंने कहा कि भाई 15-15 लाख रुपया का वादा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने किया वो दिया नहीं। अब तेजस्वी प्रसाद यादव बगल में बैठे हुए थे, एक बार उन्होंने भाषण दिया था गांधी मैदान में और कहा था कि 7 बेटी और 2 बेटा और 2 परिवार 11 सदस्य हो जाते तो चाहते रहते 15-15 लाख रुपया मिल जाता। तो क्या कहेंगे? हरी सहनी हमारे साथ है। आप लोग वादा काहे नहीं पूरा करते हैं? कम से कम वादा पूरा कर दीजिए। ये बात इतने दिनों के बाद अब उनको क्यों याद आ रहा है? वो क्यों नहीं याद आ रहा है कि उनके कार्यकाल में लोग रात नहीं दिन में भी महिला अकेले घर से निकलना पसंद नहीं करती थी, वो भयभीत रहती थी। और जैसे ही शाम होता था तो राजधानी में भी जंगल में जैसे शेर जानवर को झपटता है वैसे महिला को झपटने का काम उस समय में लोग करते थे। वो दिन याद नहीं आ रहा है इन्हें, और अभी याद आ रहा है कि मोदी जी ऐसा कह रहे। मोदी जी जो वादा किए, एक बार वादा किए और वो वादा कैसा महसूस हुआ आम जनता को कि दूसरी बार तो सबों ने देखा, तीसरी बार के लिए भी जनमानस में आप माइक बढ़ा दीजिए। क्या जनता का मूड क्या है वो जनता बता। तीसरी बार में उपाय कहाँ है? सारा गठबंधन में तो सब लोग विपक्षी खेमा पहुंच गए। अच्छा, ऐसा गठबंधन इससे पहले हुआ था या नहीं, आप हमको बतावे। इतना लोग कहाँ जुटा था इससे पहले? पंडाल का बना हुआ मकान आंधी नहीं हवा का हल्का झटका में वो गिरकर कहां जाता है सब जानता है। इन लोगों का गठबंधन पंडाल का महल है, जो अभी आप देख रहे हैं, और सवेरे उठेंगे न्यूज आएगा कि पंडाल की तरह गिरकर ध्वस्त हो गया। हरी सहनी जी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि अब लालू यादव कई बार ये चीज को कर चुके हैं, आप लोग थरथराए हुए, कपकपाए हुए, क्या सत्य है इसमें? ये बात अभी हम बोले थे एक बार कि जब आम जन से, चाहे वो छोला बेचने वाला हो, भटोरा बेचने वाला हो, फलूदा बेचने वाला हो, आम लीची कटहल पर हर जो फुटपाथ पर काम करने वाला हो या सुपर हो, उसको माइक बढ़ा दीजिए तो वो जो बोलने के लिए उनके अंदर जो ताकत रहता है, जैसे लगता रहता है कि उनके अंदर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महारानी झांसी की रानी का। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। आत्मा प्रवेश कर गया है, इस जज्बा जुनून के साथ वो बोलते हैं। ये क्या है? ये देशभक्ति। ये सिर्फ मोदी नहीं, देशभक्ति का जुनून माथे पे होता है लोगों को। वो देख रहा है, वो देख रहा है कि मेरे तिरंगे का आन बान शान दुनिया में किसने बढ़ाया है। वो देख रहा है कि गरीबों की रक्षा का बात किसने किया है। इसलिए जनमानस में ये बात है, नेता को संगठित होने दीजिए। नेता जितना संगठित हो जाए, जनता अलग संगठन तैयार। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाया गया है, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी से क्या समझते हैं आप? इतना लोग समझ रहे हैं, सारा लोग एकजुट हो रहा है धीरे धीरे करके। यहाँ से तो ललन सिंह को रख दिया गया है। तो ठीक है, आप हमको बता दीजिए कि सारे लोग किसको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान रहे हैं? किसको मान रहे हैं? जो मेन होगा वही। राहुल गांधी के पीछे भाग रहे हैं, राहुल गांधी। अब आप बता दे हमको, आप ही से मैं जानना चाहता हूं, राहुल जी के पीछे लालू जी, तो फिर नीतीश जी अकेले पड़ जाएंगे। तो यहां जब आपस में यही नहीं तय हो पा रहा है, तो अभी हम बोल रहे थे कि भाई तलवार आप सड़क पर चाहे जितना एक साथ भांज ले, लेकिन जब तलवार म्यान में आएगा तो एक म्यान में एक ही तलवार होगा। तो उनके गठबंधन के नेता कौन होंगे ये तो पूछ लीजिए। समय पर तय हो जाएगा, समय पर तय होगा। और अब भी तय है
भारत के एक एक देशभक्त के हृदय में अभी से तय है, एक तलवार और एक म्यान नरेंद्र मोदी। एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ है। भाजपा ने एक रणनीति बनाई थी, उसमें कहा था कि भाई 75 वर्ष के बाद मार्गदर्शन मंडल में ठेल दिया जाएगा लोगों को। तो जेडीयू कह रही है कि प्रधानमंत्री को कब ठेलेंगे आखिर? तो वो अपने बारे में चिंता करे ना। वो जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं किडनी हम ट्रांसफर करवाए हैं इसी के लिए। तो वो अब उनको लग रहा है कि ऐसा करके भी हम उनसे फर्क पा सकते हैं। लेकिन हमको हर विषय में यही लगता है, आम जन ताल ठोक के कहता है कि मैं टमाटर महंगा, आलू महंगा। आप देख लीजिए, मूर्ख से मूर्ख परिवार के लोग कहते हैं मुझे इस महंगाई से कोई मतलब नहीं है। दुनिया में भारत का जो आन बान शान बढ़ा है और गरीबों के प्रति प्रधानमंत्री का जो मतलब ध्यान गया है, इसलिए सारे के सारे गरीब लोग ये तय कर लिए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे, इस पर उनमें कोई संदेह ही नहीं है। जाते जाते एक सवाल कहेंगे, तो सारा सुई जो है एक ही जगह पे आकर अटक जाता है, मुकेश सहनी पर। नहीं चाहिएगा आप लोग के साथ में आ जाए? मान लीजिए वो आ जाएंगे तो अति पिछड़ा का जो वोट है वो कम से कम रहेगा ना जी। भाई का पूरा एकदम चर्चा पहले एक बात बता दीजिए कि मैं जो बना हूं, मुझे पता था क्या? मुझे नहीं पता था। तो ये कौन तय किया? हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व। तो कुछ बात है जो मेरे बोलने, मेरे कहने से नहीं होगा, वो हमारे शीर्ष के नेता तय है क्यों आएंगे, तय है कि ये तय करेंगे हमारे शीर्ष के नेता। तो इसलिए ये कुछ बात है जो उन पर रहने। चलिए, जो कुछ बात है उन पर रहने दीजिए, यानी ऊपर केंद्र के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व सारे चीजों को संभाल लेंगे वो।